वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 जनवरी 2022 और 19 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो अभी चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बना लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले चीन के वैज्ञानिक कृत्रिम सूर्य भी बना चुके हैं, अब इन्होंने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। यह कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहां की वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी करेंगे। अब ये चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो यह है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। साइनोफार्म नाम की वैक्सीन बनाई थी चाइना ने। मार्स रोवर जुरोंग को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा था चाइना ने। एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी चाइना ने किया था। वेईडू नाम का एक नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च किया। और वांग यपिंग ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू चाइना ने लॉन्च किया। और चाइना ने अभी अपने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगा दी है। चीन की सीमा दुनिया के 14 देशों के साथ लगती है, जो सबसे अधिक है। और चीन की महिला है सायरागुल सॉटवे। इनको अभी नूरमबर्ग प्राइज से सम्मानित किया गया है। इतना आपको चाइना के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई ILO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी? तो अभी ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2019 के कंपैरिजन में 21 मिलियन बढ़ जाएगी। कितना? 21 मिलियन। 2019 के कंपैरिजन में वैश्विक बेरोजगारी 21 मिलियन बढ़ जाएगी। अब ILO, तो ILO की स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की हैं? तो अभी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर 50-50 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की। तो टोटल 100 मेगावाट की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू की हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने। ये कहां पे शुरू की गई हैं? प्रयागराज और बांदा में 50-50 मेगावाट की सौर परियोजनाएं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने शुरू की हैं। अब उत्तर प्रदेश, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। और अभी राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश के देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। नवीन रोजगार छतरी योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ।
मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अभी बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। और जो झांसी रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदल के अब बीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अभी डीआरडीओ ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी मिली है। कोरबा ये अमेठी में है। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसके तहत छात्रों को मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार में किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रेणु भाटिया और इन्हीं को हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा का नया डीजीपी बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा में एक नया हवाई अड्डा बन रहा है, इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। विंडावासा को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। विंडावासा ये हरियाणा में है, इसको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो शांति देवी ये उड़ीसा की पद्मश्री विजेता सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी शांति देवी, ये उड़ीसा की थी और इन्होंने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति लाने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसने फॉर्मूला ए के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तेलंगाना ने फॉर्मूला ए के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, अभी तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लागू करने में तेलंगाना शीर्ष पर रहा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। अभी राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टॉल लगाया। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की। ये आपको याद रखना है, साथ साथ अब और भी पास पहल ये तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की। तेलंगाना में काकती रुद्रेश्वर मंदिर है, इसे रामाप्पम मंदिर कहते हैं। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में अभी शामिल किया गया। कोंडा पोचम्मा सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर चल रही है तेलंगाना में। कालेश्वर परियोजना ये भी गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना ये गोदावरी नदी के ऊपर मुगली जिले में बन रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हेमा कोहली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में अभी ये इकलौती महिला चीफ जस्टिस हैं। कबर टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिनावरस्थली नेशनल पार्क है, मृगावड़ी नेशनल पार्क है। कानुमा त्योहार तेलंगाना में मनाया गया और मेडिसन फ्रॉम द स्काई को मंजूरी अभी फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर तेलंगाना ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन हुआ है? तो तोशिकी कैफू ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो ये है मैप में जापान।
जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अभी दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया। डुअल मोड वाहन का मतलब क्या है? ये रोड पे भी चल सकता है और रेलवे ट्रैक पर भी चल सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा। ज्वालामुखी विस्फोट से जापान में भी एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता थे माकी काजी, इनका अभी निधन हुआ, ये जापान के थे। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पे साईनाथ ने जीता है। और जापान में अभी माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्याय महोत्सव कहां मनाया गया है? तो पर्याय महोत्सव ये अभी कर्नाटक में उडुपी में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पर्याय महोत्सव क्या होता है? तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और श्री कृष्ण मठ के प्रबंधन के विशेष अधिकार हर 2 वर्ष के बाद नए दृष्टा को दिए जाते हैं। तो यह होता है पर्याय महोत्सव। यह अभी कर्नाटक के उडुपी में मनाया गया। अब कर्नाटक, तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? वसवराज बोम्बई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी कर्नाटक में राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में अभी नील कुरुंजी के फूल 12 साल के बाद खिले हैं। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा था। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर गांव, ये एकमात्र ऐसा गांव है जहां अभी भी संस्कृत बोली जाती है। अच्छा, कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। और अभी IBM ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता? तो सुमित भाले ये महाराष्ट्र के एक युवा लावड़ी कलाकार हैं। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव ये दुबई में हुआ है, यहां पे स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं महाराष्ट्र के युवा लावड़ी कलाकार सुमित भाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कॉलरवाली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ है? तो एक बाघिन थी जिसे कॉलरवाली के नाम से भी जाना जाता था और सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता था। इसका अभी मध्य प्रदेश में निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये बाघिन कॉलरवाली के नाम से क्यों जानी जाती थी? क्योंकि इसको एक कॉलर आईडी दी गई थी। इस बाघिन को ट्रैक करने के लिए स्पेशली कॉलर आईडी मिली हुई थी, इसीलिए इसे कॉलर वाली के नाम से जाना जाता था। और सुपर मॉम क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने पूरे जीवन में 17 शावकों को जन्म दिया, इसीलिए इसे सुपर मॉम कहा जाता था। अभी मध्य प्रदेश में इसका निधन हुआ है। अब मध्य प्रदेश में निधन हुआ तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनाने की घोषणा की। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। जीवन अमृत योजना ये मध्य प्रदेश में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुरू हुई। AFIR पंजीकरण सेवा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहां पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। और रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? तो मिस अमेरिका थी साइलिन फोर्डेन।
इन्होंने अभी मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है साइलेंट फोर्ड, इन्होंने अभी मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? तो अभी गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गुजरात हाई कोर्ट की वॉल पर एक डिजिटल वॉच लगाई गई है। ये कितने मामले लंबित हैं ये भी दिखाएगी और कितने मामलों की सुनवाई चल रही है ये भी दिखाएगी। तो देश की पहली न्याय घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। शिवराजपुर बीच ये गुजरात में है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। ये गुजरात के द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बना। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात में शुरू हुई और मुख्यमंत्री ने ए नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है गुजरात में। विश्वामित्री नदी परियोजना को अभी गुजरात में मंजूरी दी है एनजीटी ने। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर केता का निधन हुआ है? तो इब्राहिम बाउकर केता ये माली के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे इब्राहिम बाउकर केता। अब ये माली के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये है मैप में माली। माली की कैपिटल क्या है? बमाको। माली की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और माली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आशिमी गोइटा। कौन है? आशिमी गोइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहां शुरू हुई है? तो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये अभी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में ये शुरू हुई है। अब हिमाचल प्रदेश तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, अभी पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? तो अभी ऑक्सफैम इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम दिया है इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 40 नए अरबपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और जो टॉप 10 अरबपति हैं इनकी संपत्ति लास्ट 1 ईयर में डबल हो गई है और शेष 99% लोगों की संपत्ति आधी हो गई है। इसीलिए इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में यह भी है कि इस असमानता के कारण, असमानता क्या है कि टॉप के लोगों के पास तो संपत्ति डबल हो रही है, शेष 99% लोगों की संपत्ति आधी हो रही है। इस असमानता के कारण हर दिन 21,000 लोगों की जान जाती है। तो इस रिपोर्ट को आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया? तो अभी तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो खबरें ऐप पर आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहां बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना, आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।